हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक टॉपिक जो है जगत मोनेरा या किंगडम मोनेरा। इससे पहले के वीडियोस में बच्चों हम पढ़ चुके हैं अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय विटेकर, RH विटेकर। अब हम एक एक करके सारे किंगडम्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, उनमें क्या क्या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जगत मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा बेसिकली प्रोकैरियोट से मिलकर बना होता है। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेल कि ऑल द यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आर पुट अंडर द किंगडम मोनेरा, राइट। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके क्या लक्षण होते हैं देखते हैं। सबसे पहला है केंद्र की झिल्ली का अभाव, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स अ प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस, या ये कहें अ न्यूक्लियर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड। वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंपल DNA के फॉर्म में होता है। कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। तो जगत मोनेरा में जितने भी जीव आएंगे उनमें केंद्र की झिल्ली का अभाव होगा, यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कोशिका में ऐसे ही पाया जाएगा। ठीक। सेकेंड है, इनमें लवक माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाए जाते हैं। यूनिसेल्युलर ये होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जगत मोनेरा में आने वाले। ठीक है, इनका जो भोजन का तरीका है वो है अवशोषी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन किस तरीके से इनका होता है देखो, मैंने थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया है। मोस्टली अवशोषी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, बट स्वपोषी और परपोषी दो कैटेगरीज इनकी हैं। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स जिन्हें हम कहते हैं, जो स्वयं अपना भोजन अपने शरीर के अंदर निर्मित कर लेते हैं। परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स, जो कि दूसरे जीवों से या दूसरे सड़ते गलते पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, स्वपोषी भी दो प्रकार के हैं। ये मोनेरा के अंदर ऐसे जीव भी हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। अभी हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे मोनेरा के अंदर कौन कौन जीव आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, वो ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल्स हैं जिनकी हेल्प से वे अपना भोजन बना रहे हैं। तो रसायन संश्लेषी वो जीव कहलाते हैं। ठीक है, मोनेरा के अंदर पाए जाने वाले। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि परपोषी। ऐसे सिम्बायोंट भी होते हैं। सिम्बायोंट अभी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी, साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है। कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, वो फर्न के साथ में, टेरिडोफाइट के साथ में सह संबंध बना करके रहते हैं और वैसे भोजन लेते हैं। कुछ होते हैं मृतजीवी, यानी कि सड़ते गलते पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जगत मोनेरा के कुछ लक्षण थे। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्शन इनमें होता है अलैंगिक, अलैंगिक जनन इनमें पाया जाता है और नॉन मोटाइल जीव रहते हैं। और जो भी इनके स्पोर्ट्स वगैरह जिनमें भी ये मूवमेंट अगर होगा तो एक फ्लैजिला इनमें पाया जाता है। फ्लैजिला के द्वारा इनमें गमन होता है। मोनेरा जगत के जीवों को हम बेसिकली कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आर्की बैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया, इनको हम कहते हैं। आद्य बैक्टीरिया के जो मुख्य लक्षण होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टफ जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस रहती हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे इनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या है हेलोफाइल्स? पहले तो आर्की बैक्टीरिया हम कहते हैं, इन्हें आद्य बैक्टीरिया कहते हैं। वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया दीज आर। ठीक है, मोनेरा जो जगत है बच्चों, मोनेरा जगत के अंदर पाए जाने वाले, मैंने बोला ना प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग जितने भी जीव होते हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया का ग्रुप बनाते हैं। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया का भी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया, जो कि आद्य बैक्टीरिया कहलाते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब क्या होता है? जो दलदली नमकीन स्थानों में, मतलब सेलाइन नमकीन स्थानों में जो पाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो है सॉल्टी एरिया जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, उनको हेलोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल्स मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि गर्म झरनों में, गर्म जगहों में, एकदम गर्म पानी के स्रोतों में पाए जा रहे हैं, उनको थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस नॉर्मली दलदली एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों वो पाए जाते हैं कई सारे रूमिनेंट के शरीर के अंदर। रूमिनेंट्स मतलब जो कि जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनको रूमिनेंट्स हम कहते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल्स जैसे गाय है, भैंस है, इनके रूमेन में, इनके एलिमेंट्री कैनाल में एक पार्ट होता है, वहाँ ये बैक्टीरिया मिथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, और यही बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मीथेन गैस के प्रोडक्शन में।
इनके गोबर से जब गोबर गैस बनता है ना जानवरों के, तो वो गोबर गैस के प्रोडक्शन में यही मीथेनोजन बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो बच्चों रहा आर्क बैक्टीरिया या आदि बैक्टीरिया। सेकंड हम आते हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया यानी कि जो नॉर्मल जीवाणु हैं वो इनकी खोज की थी 1676 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। इन्होंने देखा था सबसे पहले पौंड तालाब के पानी में इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। उसके बाद दांतों के बीच से जो खुरचन निकलता है स्क्रैप मटेरियल, उससे भी उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ठीक हो गया। उन्होंने सबसे पहले जब इसको खोजा था तो बैक्टीरिया नहीं, इनको बोला था एनिमल क्यूल्स इन्होंने नाम दिया। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्टडी के बाद पता चला कि ये बैक्टीरिया हैं और बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो हमको पता है, किंगडम मोनेरा में आ रहे हैं तो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है। फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला या कशाब उसे हिंदी में कहते हैं। सिंगल फ्लैजिला या एकल कशाब इनमें उपस्थित होता है। ठीक है। यूनिसेल्युलर ये होते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा किसका, ग्रुप मोनेरा का। ठीक है। न्यूक्लियस है, गोल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एब्सेंट होते हैं इनमें। ठीक है। इनमें ये एब्सेंट होते हैं और ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। जो सेल वॉल इनमें होती है वो बनी होती है म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन नामक पदार्थ होता है। म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन उस पदार्थ की बनी हुई इनकी होती है सेल वॉल। ठीक है। ये सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें की कोशिकी संरचना पाई जाती है। मतलब कोशिकी संरचना के साथ पाए जाने वाले ये सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन, बैक्टीरिया। ठीक है। वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं इनमें एब्सेंट होती हैं इनकी सेल में। ठीक है। गैस यानी कि गैस की रिक्तिकाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं इनमें। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनमें होता है बच्चों हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि विषमपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कि फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको भी बताया था, जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है कभी कभार, तो वो बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहलाएंगे, क्योंकि उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ये बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं निर्माण शरीर के अंदर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो था बैक्टीरिया के बारे में। जनन इनमें होता है बेसिकली बाइनरी फिजन के द्वारा, यानी कि द्विखंडन के द्वारा इनमें जनन होता है। एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। अलैंगिक जनन इनमें होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि मोनेरा ग्रुप के अंदर आती है, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों ये है नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हें हम कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको आना चाहिए। नील हरित शैवाल का इंग्लिश नाम हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट फॉर्म BGA कहते हैं, और BGA को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब नाम आ रहा है एल्गी या शैवाल, वो एल्गी और शैवाल से हमें कोई मतलब नहीं है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, दे आर अ पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा एंड दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, इसीलिए ये मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं। और ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोइराइथ्रिन। इनके नाम हिंदी में भी यही होते हैं बच्चों, जो लिखा है ना, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये पिगमेंट्स हैं, वर्णक हैं, जो इन बैक्टीरिया के अंदर पाए जा रहे हैं और इन्हें नीला हरा रंग दे रहे हैं। ब्लू ग्रीन कलर इनका होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पिगमेंट्स। ठीक है। वर्णकों के कारण इनका रंग नीला हरा दिखता है और इसीलिए इनको नील हरित शैवाल हम कह रहे हैं। बेसिकली दे आर व्हाट, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होते हैं और मोस्टली ये ऐसे हैबिटेट में, ऐसे आवास में पाए जाते हैं जहाँ पानी होता है, एक्वेटिक ये होते हैं। ठीक हो गया। ग्लेशियर्स में भी ये पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स यानी कि आइसी, जहाँ पे बर्फ़ वाली जगह है वहाँ पे भी ये साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरनों में भी ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर है तो वहाँ भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम सुनेंगे, आप लोग सुनेंगे, मैंने लिखे नहीं है सारे, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर। ठीक है। और इनमें सेल, कोशिका जो है उसके चारों ओर से एक चिपचिपी सी शीट पाई जाती है, आउटर शीट पाई जाती है, जेली लाइक चिपचिपी सी। ठीक हो गया। जो कोशिका भित्ति इनकी होती है डबल लेयर्ड होती है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। बनी किसकी होती है, वही म्यूकोपेप्टाइड से, पेप्टिडोग्लाइकन है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से इनकी भी। ठीक है ना। इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी अपैरेटस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें नहीं पाया जाता है।
अब इनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिस वजह से हमने इनको अलग करा बैक्टीरिया से, वो है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब झिल्ली आबद्ध क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल को क्या कहते हैं हिंदी में, क्लोरोफिल ही कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल इनमें पाया जा रहा है जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक हो गया। तो इनके पूरे साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं थाइलेकॉइड्स, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। केंद्रक इनमें भी बच्चों नहीं पाया जाता है, ट्रू केंद्रक, सत्य केंद्रक का अभाव होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक प्राचीन केंद्रक यानी कि झिल्ली आबद्ध नहीं होता है इनका केंद्रक, सिंपल डीएनए पाया जाता है इनके साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है, कोई केंद्रक वेल डिफाइंड केंद्रक एक नहीं पाया जाता, ठीक है। लैंगिक जनन भी इनमें नहीं होता है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया इनमें होती है, ठीक है। और कलर इनका मैंने आपको बताया, क्योंकि फाइकोइराइथ्रिन है, फाइकोसाइनिन है, तो कलर इनका ब्लू से, रेड से, ब्राउन, ग्रीन वेरी करता है, ठीक है बच्चों। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें रहता है साइनोफाइसियन स्टार्च, जो संचित भोजन है वो साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में इनमें पाया जाता है, ठीक है। एक नील हरित शैवाल का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ बच्चों। ये एक टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। जैसा मैंने आपको बताया था, इसके चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है, चिपचिपी एक शीट पाई जाती है, आवरण ये रहा, ठीक है। अंदर प्रोटीन क्रिस्टल हैं, गैस वैक्यूल पाए जा रहे हैं, साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में संचित भोजन है, थाइलेकॉइड यानी कि जो क्लोरोफिल वर्णक है उसका पार्ट ये होता है, ठीक है। पिगमेंट्स इनमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। स्लाइमी कवरिंग मैंने आपको बताया, सेल वॉल ये है, सेल मेम्ब्रेन इसमें है, तो ये एक टिपिकल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना है, ठीक। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, एनाबीना, नॉस्टॉक, स्पाइरुलाइना, ऑसिलाटोरिया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, जो बेसिकली क्या है, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं, ठीक है। एनाबीना जो है, एनाबीना एक फर्न के साथ में जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहता है। एनाबीना किसके साथ रहता है, एक फर्न होता है एजोला पिनेटा, एजोला के साथ में एनाबीना एक सह संबंध स्थापित करके रहता है, सहजीवी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दिखाता है। ऐसी नॉस्टॉक है, स्पाइरुलाइना है, ऑसिलाटोरिया है, ठीक है। स्पाइरुलाइना के बारे में अगर आपने सुना है, अभी तक नहीं पढ़ा होगा आपने, स्पाइरुलाइना सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिकीय प्रोटीन, आजकल प्रोटीन का रिच सोर्स है ये स्पाइरुलाइना, भोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये प्रोटीन इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है, स्पाइरुलाइना से। और ऑसिलाटोरिया, ये चारों आपके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए नील हरित शैवाल के। नील हरित शैवाल क्या है, दे आर अ पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा एंड दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के साथ।